नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर भाजपाइयों ने जमकर मनाया जश्न। दिवाली और होली एक साथ मनाया। विधायक बन्ना गुप्ता ने परिणाम पर जनादेश का सम्मान किया और कहा कि खामियां दूर की जाएंगी। और विधायक बन्ना गुप्ता के अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की तैयारी पूरी, स्थानीय लोगों ने किया समर्थन। अब खबरें विस्तार से। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर रविवार को शहर में जश्न मनाया गया। आतिशबाजी हुई, ढोल नगाड़ों के साथ भाजपाई ने जमकर जश्न मनाया। 4 राज्यों में चुनाव नतीजे में भाजपा की जीत पर रविवार को शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया, आतिशबाजी और नारेबाजी की, साथ ही रंग गुलाल के साथ एक दूसरे को रंग दिया। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर वे जनादेश का सम्मान करते हैं और कांग्रेस की जो भी खामियां रही उसे दूर किया जाएगा। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनादेश का वे सम्मान करते हैं और कांग्रेस 126 वर्ष पुरानी पार्टी है और जनता को जो भी शिकायत है उसे दूर किया जाएगा और पूरा विश्वास है कि जनता वापस आएगी। निश्चित तौर पर जो जनता की जो जनभावना है उसका हम सारे लोगों को, राजनीति करने वाले लोगों को सम्मान करना चाहिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं त्रुटि हुई होंगी, कहीं ना कहीं खामियां हुई होंगी, लेकिन चूंकि कांग्रेस आई 126 साल पुरानी पार्टी है, तो इस पार्टी का अपना एक सोच है कि हम राजनीतिक महत्वाकांक्षा से बड़ा हमारा देश है और राजनीतिक नफा नुकसान से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के कुछ मुद्दे कभी कभी इतने प्रभावशाली होते हैं कि उन मुद्दों की पूर्ति करने के लिए राजनीतिक रूप से कुर्बानी और बलिदानी देनी पड़ती है, जिसको धीरे धीरे जनता समझ रही है। आपने देखा होगा कर्नाटक का चुनाव, आपने देखा होगा हिमाचल का चुनाव, जिसमें भाजपा की शिकस्त हुई और कांग्रेस वहाँ पुनः आ गई। तो राज्यों का जो चुनाव होता है उसकी एक अलग मानसिकता होती है और निश्चित तौर पर जो जनादेश मिला है भाजपा को, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जो दूरगामी और दूरदृष्टि वाली पार्टी कांग्रेस आई है, लोग जरूर लौट के आएंगे, समझेंगे कि उनके दुख सुख की साथी है। और मैं समझता हूँ कि कुछ यदि पार्टी में भी कमजोरी और खामी है, उसका राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा और तय करके उसको जो है उस पर जरूर जो है पुनर्विचार करेगा। सोनारी में फागू बाबा शमशान घाट में विद्युत शवदाह निर्माण और सोनारी मानगो में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता द्वारा सोमवार को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का क्षेत्र के लोगों ने खुलकर समर्थन किया। सोनारी में फागू बाबा शमशान घाट में विद्युत शवदाह निर्माण और सोनारी मानगो में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता ने सोनारी एयरपोर्ट के बगल में स्थित ट्रायंगुलर पार्क में सोमवार से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे। रविवार को ही अनशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरा क्षेत्र पोस्टर और बैनर से पट गया है। अधिकांश लोगों ने विधायक का समर्थन किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बन्ना गुप्ता जी, जो बना रहे हैं बनिंग घाट, उसके लिए सब सोनारी वाले उनको ये करते हैं, शुभकामना देते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। हम बंधन के साथ जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, हम उसके साथ है। बन्ना जी हम लोगों के साथ में हमेशा रहते हैं और कर्मठ जी सोनारी रहते हैं। आज बन्ना जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हम उनके सपोर्ट में अभी भी, सरकार को भी उनका साथ देना चाहिए। कहाँ रहते हैं मैडम? हम
सोनारी में बर्निंग हार्ट का होना बहुत जरूरी है। बन्ना गुप्ता जो करते आ रहे हैं उनका साथ हम लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। हम लोग उनके साथ हैं, जो भी करते आ रहे हैं उनके साथ में धरना में बैठना पड़ा तो हम लोग भी धरना में बैठेंगे। सोनारी के हम लोग सारी महिलाएं उनके साथ हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो डिसीजन लिए हैं बहुत ही अच्छा काम। और दूसरे वर्ग का भी वो हो रहा है, वो बन्ना गुप्ता बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वो चाहते ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए, तो मेरा तो ये मानना है। शहर में पिकनिक का माहौल दिखने लगा है। जैसे जैसे सर्दी गहराने लगी है वैसे वैसे जुबली पार्क समेत अन्य स्थलों में पिकनिक मनाने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। शहर व आसपास के क्षेत्रों में पिकनिक मनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सर्दी बढ़ने के साथ साथ विभिन्न पिकनिक स्थलों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। रविवार को जुबली पार्क में पिकनिक अथवा वनभोज मनाने वालों की भीड़ देखी गई। लोग परिवार के साथ पहुंचे और बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहे। साथ ही हर तरफ खुशी एवं उत्साह का वातावरण रहा। Come on, yes. लग रहा है। हम लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं, होल फैमिली है। हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। यहाँ पे आके थोड़ा एंटरटेनमेंट बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। समन, मैं धातरी में रहती हूँ। मैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से हूँ। हमें काफ़ी कम टाइम मिलता है स्कूल से, पढ़ाई की वजह से बर्डन रहते हैं। तो अभी ईयर का एंडिंग हो रहा है तो हम सोचे कुछ एंजॉय, कुछ एंटरटेनमेंट फैमिली के साथ करें। सो वी आर कमिंग टू पिकनिक एंड वी आर एंजॉइंग all together in joint family and just because of this we have come. लाइफ से इतने हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते, बट हम लोग साथ संडे इसलिए हम लोग आज एंजॉय करने आए हैं पिकनिक। एंड देन फ्यू डेज के बाद हम लोग को छुट्टी मिल जाएंगे, देन हम लोग बाहर जाएंगे। इसलिए वी हैड लॉट ऑफ फन टुडे इन आवर पिकनिक। सो भाजपा की जीत पर विधायक रघुवर दास ने सिद्धगोवा में मोटरसाइकिल रैली निकाली और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर जश्न मनाया। भाजपा की जीत पर विधायक रघुवर दास ने सिद्धगोवा में मोटरसाइकिल रैली निकाली। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जश्न मनाया और कहा कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसी ही परिणाम मिलेगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने 4 राज्यों के चुनाव परिणाम पर कहा कि ये परिणाम आम जनता के लिए सुखद संदेश है। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि 4 राज्यों के चुनाव परिणाम से झारखंड विकास मोर्चा को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता ने अपना स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सिर्फ वायदों और आश्वासन से कुछ नहीं होता। हमको लगता है झारखंड के लिए जो आम वाला पार्टी जो है, आम आदमी वाला पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, जेवीएम के लिए एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि झारखंड के लोग भी समझ रहे हैं कि एक अच्छे आदमी को चुनना जरूर है, आवश्यकता है। युवा कांग्रेस का मानगो में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूती प्रदान करने एवं राहुल गांधी के निर्देशों का अनुपालन का निर्णय लिया गया। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में रविवार को युवा कांग्रेसियों ने आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूती प्रदान करने का प्रण लिया। तनवीर खान ने कहा कि राहुल गांधी के निर्देशों के अनुसार पार्टी को जनता से जोड़ना है एवं जन जन तक पार्टी को पहुंचाना एवं जनसंपर्क किया जा रहा है। बैठक जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। क्योंकि कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए रखा गया है कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा प्रदान किया जाए और राहुल गांधी जी का संदेश है कि देश का सही नेतृत्वकर्ता युवा ही हो सकता है। युवा कांग्रेस के इस बैनर तले राहुल जी का संदेश दिया जा रहा है कि राहुल जी ने ये संदेश पहुंचाया है कि खुद नेता बने, खुद नेता चुने और युवा कांग्रेस जो मजबूत होगा, देश की 80% आबादी में सिर्फ और सिर्फ युवा रहते हैं और इस 80% में देश की अहम भूमिका युवा ही कर सकती है, दूसरी और कोई नहीं कर सकती है। और ये युवा को ताकत और बल देने वाली काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ने किया है, दूसरी और कोई पार्टी ने नहीं किया। खुदीराम बोस की 124वीं जयंती के उपलक्ष्य में बंगभाषी एकता मंच द्वारा सीट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने भाग लिया। खुदीराम बोस की 124वीं जयंती के मौके पर रविवार को जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित सीट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया।
इस प्रतियोगिता में हर वर्ष जितनी संख्या में बच्चे भाग लेते हैं, अन्य किसी भी प्रतियोगिता में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे भाग नहीं लेते। शहीद खुदीराम बोस के 124वां जयंती मनाई गई है जेएनटी में और इस कार्यक्रम में लगभग 3 से 4 हजार बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, सी एंड एसी बोथ मिला के। और ये हमारे जमशेदपुर के सराउंडिंग एरिया से, जमशेदपुर से सारे स्कूल कॉलेज सारे मीडियम से बच्चे आए थे और 3 से 4 हजार के बच्चे से पार्टिसिपेट किए हैं और तीनों भाषा हमारे किसी भी भाषा भाषियों के बच्चे से पार्टिसिपेट किए हैं। और इसमें खास हमारे जो उद्देश्य जो होता है ताकि बच्चों को देशभक्ति का प्रेरणा जगाना, उनके दिखा रास्ते पर बच्चे चले, उनका आदर्श को भी अपने मन में रखें। और देखिए बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन उनको अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, कला है, उसको निखारने का काम भी हम लोग करते हैं और हम लोग हर साल इसके लिए मना रहे हैं। और इसके प्रतियोगिता जो सफल प्रतियोगी हो गए उनको हम जनवरी माह में हमको उनको सम्मानित करेंगे। रांची के साउंडा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रविवार को शहर का भ्रमण किया और विभिन्न रमणीक स्थलों को देखा। रांची के रामगढ़ स्थित साउंडा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रविवार को शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने जुबली पार्क और जूलॉजिकल पार्क का भ्रमण किया। बच्चे काफी उत्साहित थे। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट सौंदा बस्ती में ही आता है। हम लोग वहाँ से कल रात को ही चले हैं और आज सुबह पहुँचे हैं और यहाँ पे बच्चों को जू और इंडस्ट्रीज़, साथ ही जुबली पार्क, ये सब घुमाने के लिए लेके आए हैं। और सर क्या मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये है कि यहाँ के इंडस्ट्रीज़ जो है उसको लाके कुछ दिखाना, टेक्नीशियन के बारे में जानना, साथ ही कुछ एनिमल्स हैं उनको जू में दिखाना, इस तरह के। और साथ ही साथ इंटरटेनमेंट यहाँ पे होते हैं जुबली पार्क में। साल में एक बार बच्चों को लेकर यहाँ पे जरूर आना चाहिए, इसीलिए हम लोग लेकर यहाँ से आए।